सातोरू गोजो वर्सेस सन गोकू। आखिर इन दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है। ये वीडियो बनाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, पर क्या करें, अगर मुझे ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी और ऐसे फैक्ट्स मिलेंगे तो ना चाहते हुए भी मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी। और आज मैं तुम्हारा ये डाउट क्लियर कर दूंगा कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा ताकतवर है। तो वक्त न बर्बाद करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गोजो सातोरू की। सातोरू जेजेके की सबसे शाही फैमिली में पैदा हुआ था। पूरी जेजेके की दुनिया में 400 साल के बाद एक ऐसा इंसान पैदा हुआ था जिसके पास 6 आई और लिमिटलेस पावर थी, और यही चीज़ें इसको जुजुत्सु काइसेन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बनाती है। इसके पैदा होते ही दुनिया डिस्बैलेंस हो गई थी, सॉर्सरर की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और दूसरी तरफ कर्व स्पिरिट्स नीचे चली गई थी, तभी तो इसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बोलते हैं। तो अब बात करते हैं सन गोकू के बारे में। गोकू एक साइयन है और जब ये बच्चा था तो उसके डैड ने उसको अर्थ पे भेज दिया था ताकि वो फ्रीजा के अटैक से मर ना जाए। गोकू ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ ट्रेनिंग और फाइट करी है, यहाँ तक कि उसने गॉड के साथ और ओमनीपोटेंट बंदों के साथ भी फाइट करी है। ऐसा ही थोड़ी ना गोकू को लेजेंडरी साइयन बोलते हैं। हमें पता है कि गोकू कितना ज़्यादा ताकतवर है, तो इसलिए हम सबसे पहले बात करेंगे गोजो की स्ट्रेंथ और उसकी स्पीड और उसकी एबिलिटी के बारे में। जेजेके वर्ल्ड में गोजो सबसे ज़्यादा ताकतवर है और सबसे तेज भी है। कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। गोजो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। गोजो इतना तेज है कि लोगों को लगता है कि वो टेलीपोर्ट कर रहा है, और वो इतना ताकतवर है कि वो अपने एक हाथ से किसी का भी सर उखाड़ सकता है और अपनी रेड, ब्लू और हॉलो पर्पल टेक्निक इस्तेमाल करके किसी को भी हरा सकता है। पर ये सब चीजें गोकू की पावर के सामने कुछ खास नहीं है। गोकू की पावर नेक्स्ट लेवल पर है। मतलब गोकू ड्रैगन बॉल की एंड में सुपर साइयन 3 बन गया था, तब उसकी ट्रांसफॉर्मेशन पावर से उसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। ड्रैगन बॉल सुपर में जब गोकू ने सुपर साइयन गॉड फॉर्म हासिल करी थी, तब वो इतना ताकतवर बन गया था कि वो सिर्फ अपने पंचेस से ही पूरी यूनिवर्स को खत्म करने वाला था। और जब उसने अल्ट्रा स्ट्रिंग फॉर्म हासिल करी थी तो उसने नथिंगनेस को हिला दिया था, वो भी सिर्फ अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पावर के बलबूते पर। गोकू की स्पीड तो नेक्स्ट लेवल पर है। उसकी स्पीड इतनी है उसने कहीं ना कहीं टाइम को भी सरपास कर लिया था। गोकू के पास इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन भी है जिसे वो बैटल में भी यूज करता है। ड्रैगन बॉल सुपर में जब हिड वर्सेस जैरन की बैटल हो रही थी, हिड ने जैरन को एक डायमेंशन में बंद कर दिया था जहां टाइम फ्रीज हो जाता है। तब जैरन ने टाइम को सरपास कर लिया था, और ये बात सुप्रीम काय ने भी कही थी। जैरन ने टाइम को तोड़ दिया है और गोकू ने अपने अल्ट्रा स्ट्रिंग फॉर्म से जैरन को हरा दिया था। मतलब गोकू की स्पीड और उसकी स्ट्रेंथ गोजो से बहुत ज़्यादा है, लेकिन गोजो के कुछ एबिलिटीज जो गोजो को स्पेशल और ताकतवर बनाती हैं। तो बात करते हैं लिमिटलेस के बारे में। लिमिटलेस एक ऐसी टेक्निक कि जब तक वो इनेबल है तब तक गोजो को कोई टच भी नहीं कर सकता और कोई भी अटैक गोजो को डैमेज नहीं दे सकता है। और लिमिटलेस गोजो की मेन एबिलिटी है जो इसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर बनाती है। पर ऐसा नहीं है, इसकी लिमिटलेस के पास जाया भी जा सकता है, जैसा टूजी ने किया था। टूजी ने गोजो को मारा था और उसने उसकी लिमिटलेस को भी तोड़ दिया था। गोकू भी ऐसा कर सकता है। बैटल ऑफ गॉड मूवी में जब गोकू बीरस आपस में लड़ रहे थे तो इनकी शॉक वेव इतनी पावरफुल थी जो इन्फिनाइट फियालम में भी महसूस हो रही थी। मांगा में तो कई बार गोकू ने डायमेंशन और टाइम को तोड़ दिया है, या फिर गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करके गोजो के पास पहुंचकर कोई पंच मार सकता है और गोजो वहीं पर हार जाएगा। और अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो गोकू अपने एक ही पंच से अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा और गोजो वहीं मर जाएगा। तो गोजो के लिमिटलेस पावर गोजो को गोकू से ही बचा पाएगी। और अब बात करते हैं डोमेन की। अगर गोजो गोकू को अपने डोमेन में फंसा लेता है तो गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करके उससे बाहर आ जाएगा। गोकू ने ना जाने कितने डायमेंशन तोड़ रखे हैं और वो बहुत आसानी से मोटर रियालम से इन्फिनाइट रियालम में भी आ जा सकता है। और हाँ, गोकू के पास कर्स एनर्जी भी नहीं है, और हमें जुजुत्सु काइसेन बताया गया है कि जिसके पास कर्स एनर्जी नहीं होती तो उसके ऊपर डोमेन का कोई भी असर नहीं होता है। गोजो का डोमेन भी गोकू पर बेकार है। गोजो की सबसे पावरफुल टेक्निक है हॉलो पर्पल। अगर ये किसी के ऊपर पड़ता है तो उसका काम वही तमाम हो जाता है, पर ऐसा नहीं है। गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट में सुकुना के पर कई बार हॉलो पर्पल से हमला हुआ था, लेकिन तब भी सुकुना जीत गया था। और गोकू ने तो कई बार ऐसे हमलों को झेला है जिससे यूनिवर्स भी तबाह हो सकता था। गोजो की हॉलो पर्पल टेक्निक भी गोकू को नहीं हरा सकती, लेकिन गोकू का एक स्प्लिट बॉम्ब पूरे जेजेके वर्ल्ड को तबाह कर सकता है। कंक्लूजन, तो इस बैटल का कोई भी मतलब नहीं है। तुम एक गॉड लेवल बंदे को एक मोर्टल इंसान से कंपेयर कर रहे हो, इसका कोई तुक नहीं बनता। मतलब ये बैटल एक तरफा है, खाली गोजो के साथ नहीं, बाकी बिग 3 के साथ भी ऐसा ही है। एनिमे फैन अजीब होते हैं, उन्हें कोई भी पावरफुल कैरेक्टर दिखता है तो वो सीधा उससे गोकू से कंपेयर कर देते हैं। अरे अगर तुम्हें कंपेयर करना है तुम उस कैरेक्टर की स्टोरी पे करो ना, उसकी पर्सनैलिटी को कंपेयर करो। ऐसा थोड़ी ना होता कि मतलब एक कैरेक्टर को पसंद कर लिया तो उसके ही 14 बन जाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना।